अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके। सॉरी फॉर लेट, कुछ ईद की मसरूफियत थी और काफ़ी चीज़ें जो सी वो शामिल हाल हो गई, तो मैं आप लोगों को रिस्पॉन्ड नहीं कर सकी। तो पहले मेरा दिल किया कि मैं किसी का जो सा कमेंट पिन कर दूं, लेकिन वो फिर इतने ज़्यादा कमेंट्स थे, मुझे खुद समझ नहीं आई। मैं परेशान हो गई कि किसी का नेगेटिव कमेंट लूं या किसी का पॉजिटिव कमेंट लूं, या जो कोई क्वेश्चंस कर रहे हैं उनका कमेंट लूं, क्या करूं। तो मैंने कहा छोड़ो, पीछे किसी का भी कमेंट नहीं लेते, मैं सीधी सीधी उनसे वीडियो क्रिएट करती हूँ। तो जिन लोगों ने ये पूछा है कि हमें बताएं कि वो कौन सा पेपर होता है, कहाँ से लिया जाता है, वैसे तो मैंने थोड़ा सा उसमें एलेबरेट किया था, लेकिन अब मैं आप लोगों को पेपर भी दिखा देती हूँ, जो परमिशन होती है वो भी आपको जो सा वो दिखा देती हूँ। दूसरा, हम लोग लिएज में रहते हैं, तो जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है ये वालोनी एरिया है। तो अगर किसी को लगता है ये वालोनी एरिया नहीं है, तो वो फिर मुझे बता दें कि हम लिएज किस एरिया में आता है। तो मैंने आप लोगों को बताया था जैसा है कि हम लोग जो से जो हमारी कम्यून होती है, जहाँ पे हम अपने जो सा आईडी कार्ड्स बनवाने जाते हैं, अपने मतलब रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, एड्रेस की कम्यून कहते हैं उसको। तो वहाँ पे जाकर हमने वहाँ से ये इजाज़त लेनी होती है। कुछ कम्यून्स जो सी हैं वो इसको क्रिएट करती हैं तकरीबन ईद से जस्ट एक दिन पहले। कुछ कम्यून जो सी हैं वो 2 से 3 दिन रखती हैं। कुछ जो सी हैं वो मतलब एक वीक का टाइम रखती हैं। बहरहाल आप ये देखें, जो लोग फ्रेंच को समझते हैं वो ये चेक करें। मेरे हस्बैंड ने इस डेट को जो सी है वो परमिशन मांगी थी। जैसे ही हमारे बकरे जो हैं वो रिज़र्व हो गए थे, उसी टाइम उनको टाइम था, वो गए। तो हमारी कम्यून में ज़्यादा रश नहीं होता, तो उन्होंने ये जो सी ना वो इजाज़त दे दी। जिन लोगों को फ्रेंच समझ आती है उनको आई थिंक सो इसकी समझ लग रही होगी। बाकी हर कम्यून का अपना सिस्टम होता है। आपको ख़ुद जो सी है वो जाके कम्यून से इंफॉर्मेशन लेनी, क्योंकि अब ये अगले साल के लिए जो सी है ना वो बात होगी, इस साल के लिए तो नहीं। अब आप लोगों के पास एग्जैक्ट 1 ईयर पड़ा हुआ है, आप जाके चेक करें, वहाँ से आपको सब कुछ जो सा ना वो समझा देंगे। आप चेक करें कि मेरे घर में 2 थे बकरे, तो उन्होंने 2 की ही हमें जो सी परमिशन दी है। और ये हमारा जो सा है वो परमिशन नंबर है जिसको उन्होंने हाईलाइट किया हुआ है। बाकी ये जो हमारी कम्यून थी, क्योंकि हम कम्यूनल तो औंस में रहते हैं, तो ये जो सा ना ये उनकी जो सी है मोर है, स्टैम्प जिसको कहते हैं हम। बाकी जिनको आती है समझ फ्रेंच की, वो इसको अच्छे तरीके से मतलब समझ लेंगे, देख लेंगे, उनको समझ आ जाएगी। हाइड किया हुआ है मैंने अपने घर का एड्रेस और अपने हस्बैंड का नेम। तो जब मैंने वीडियो क्रिएट की थी तो मुझे एकदम से थोड़ा सा शाइबा हुआ कि कहीं लोग ये ना कहें कि जी फेक है, ये बेल्जियम नहीं है, ये पाकिस्तान है, इस तरह। तो मैंने इसीलिए फिर थोड़ा ओवरव्यू दिया था। तो लेकिन फिर भी कई लोगों ने कहा कि ये फेक है, ये झूठ है। अरे भाई, अगर झूठ है, फेक है, तो कैसे, मतलब कैसे मैं आप लोगों को इस तरह दिखा रही हूँ सारा कुछ। ये है थोड़ी सी मतलब माइंड नहीं कीजिएगा। थोड़ा सा हम लोगों का जो है ना हम लोग की इंफॉर्मेशन कम होती है। हम लोग पाकिस्तानी जो हैं, माइंड नहीं कीजिएगा, हम लोग ज़्यादा दूसरी कम्युनिटीज़ के साथ जो उनसे ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, उनसे बातचीत नहीं होती हमारी, जिसकी वजह से ना हमें नहीं पता। आप अपने इर्द गिर्द जो मराकश कम्युनिटी है वो मुस्लिम कम्युनिटी है, ऑफ कोर्स तुर्किश हैं, तो इनकी मस्जिद में जाएं, इनसे इंफॉर्मेशन लें, वो आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। अब हमारे घर के पास जो सी है वो मराकश मस्जिद है, हम लोग वहाँ पे जाते हैं। उसमें मतलब वो लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से ये बात की है कि हमारी कम्यून, जो हम औंस में रहते हैं, तो हमारी कम्यून ने बहुत अच्छी, बहुत कोऑपरेटिव है। उन्होंने हमें इनके इस बारे में बड़ा अच्छा मतलब डील किया है, हमें कोई ज़्यादा तंग नहीं किया। तो ये बेल्जियम का कानून है, शायद आप लोगों को पता हो कि जो सा इस्लाम है वो बेल्जियम के अंदर जो सा है वो सेकंड जो है ना रिलीजन, कानूनी तौर पर सेकंड रिलीजन है। ज़ाहिर है ये क्रिश्चियन है, तो इनका फर्स्ट जो सा वो इनका अपना का जो सा रिलीजन है। सेकंड पे
मुस्लिम रिलीजन जो आता है, क्योंकि जब कोई मस्जिदें डिक्लेयर होती हैं कि ये मस्जिद के तौर पर मस्जिद डिक्लेयर है, तो उसका जो इमाम है उसको गवर्नमेंट पे करती है, कि वो एज ए मतलब जॉब के तौर पर गवर्नमेंट की तरफ से उनको तनख्वाह मिलती है, उनको सारे जो उनसे बेनिफिट्स, हर चीज़ जो मतलब अलाउंसेस होते हैं, जितना भी सारा कुछ है वो गवर्नमेंट पे करती है। तो हमारे मतलब रिलीजन के अंदर हम कुर्बानी कर सकते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ ये तरीक़ाकार है, अगर किसी जगह पर किसी वजह से कोई कम्युनिटी इजाज़त नहीं देती, तो वो हम लोगों की अपनी गलती है कि क्या किया है कि लोग रिस्पेक्ट नहीं करते कानून की, तो वो जो सा वो फिर बैन कर देते हैं। वही मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि बात क्या है कि आप लोगों ने जब बकरा ज़िबा करना है, तो उसके बाद आपने उसकी एलाइशें जो सी हैं वो कानूनी तौर पर आपने उनको, जैसे उन्होंने मतलब आपको बताया कि ब्लैक शॉपर्स में डालकर, तो उनको आपने जाके स्लाटर हाउस में वो लोग बैठे होते हैं, वहाँ जाके आपने डिस्पोज ऑफ करनी है। हमसे तो उन्होंने मतलब 7.5 यूरो लिए पर पर्सन पर बकरे के हिसाब से, और वो उन्होंने आपसे ले लिया। नॉर्मली ये परमिशन जो होती है ये घर में अगर कंट्रोल ना हो जाए उसके लिए होती है। जब स्लाटर हाउस जाते हैं तो वो परमिशन नहीं चेक करते, और ये परमिशन भी आपको पूरा साल अपने पास महफूज रखनी होती है। उसकी आई थिंक सो, मुझे जो रीज़न समझ आ रही है, क्योंकि मेरी इस बारे में डिस्कशन हुई या नहीं हुई, कि अगर फार्मर का कौंध खोल हो जाए, क्योंकि बकरों के ऊपर जो उनसे उनके रजिस्ट्रेशन नंबर होते हैं, अगर फार्मर का कौंध खोल हो जाए और वो आके वो कहे कि जी मैंने इस बंदे को दिया था तो वो बकरा, तो फिर उस बंदे का भी कौंध खोल होगा कि हाँ जी आपने मतलब परमिशन लेके इस चीज़ को आपने मतलब कुर्बानी की है अपने घर के अंदर, या बगैर परमिशन की है। तो ये थोड़ी सी इजाफी इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए कि अगर आपने परमिशन ले ली है तो फिर उस पेपर को आपने ज़ाया नहीं करना, वो आपने पूरे साल के लिए अपने पास रखना है, ठीक है। बाकी जो लोग ये कह रहे हैं ये फ़ेक है, ये गलत है, वालोनी में नहीं होता, बेल्जियम में बंद हो गया, नहीं बेल्जियम में बंद जिस साल एक किसी ने कमेंट किया था कि जी ये तो बंद हो चुका है 3 साल पहले से, नहीं, जिस साल बंद हुआ था उस साल भी लास्ट मोमेंट पे आखिरी दिन जो सा विल्द लिएज वालों ने जो सा वो उसको ओपन कर दिया था, और जिन लोगों को इस चीज़ का शौक़ होता है ना वो फिर पीछा करते हैं। तो हम लोगों ने उस टाइम भी जो सा जाके परमिशन ली थी, उस टाइम भी हम लोगों ने कुर्बानी की थी अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोगों ने 2020 में जब मतलब कोरोना था तब भी की थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो सा अगर आप लोगों को शौक़ है तो प्लीज़ नेगेटिव कमेंट करने की बजाय इधर इन्फॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश करें। और फार्मर्स जो होते हैं वो किसी भी बंदे पे इतनी जल्दी जो सा है वो कॉन्फिडेंस नहीं करते। हमारे जो फार्मर हैं वो मतलब काफ़ी पुराने हैं, उन्होंने आके हमारा घर देखा हुआ है और हमारा जो उनका तरीक़ाकार देखा हुआ है। वो आके पहले मतलब उनके बच्चों की तरह होते हैं ये, तो वो आके आपका घर चेक करते हैं कि आया वाकई बकरे अगर एक रात के लिए भी रखने हैं तो ऐसी कोई जगह है, कोई खाने पीने का अरेंजमेंट है, कोई तरीक़ाकार है, तो फिर उसके बाद वो मतलब हमें अलॉट करते हैं बकरे भी। तो आप लोगों, क्योंकि कुछ लोग मुझे कह रहे हैं फार्मर का नंबर दे दें इस तरह, नहीं हम इस तरह फार्मर का नंबर नहीं दे सकते, क्योंकि वो आपने अपनी हौनो खुद बनानी है, या आप किसी के मतलब कहते हैं ना किसी के थ्रू उनसे मिलें, मुलाकात करें। तो बाकी जहाँ पे भी आप कहीं गुज़रते हैं, जब हम आउट ऑफ सिटी जाते हैं तो भेड़ें बकरियाँ नज़र आती हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं, और फार्मर के बाद पास भी इंफॉर्मेशन होती है, वो भी आपको बताएगा। तो बाकी होप सो कि आपको मेरी वीडियो में काफ़ी कुछ मिल गया होगा, लेकिन फिर भी अगर कुछ रह गया तो अकॉर्डिंग टू कमेंट्स मैं नेक्स्ट टाइम दोबारा कोई वीडियो क्रिएट कर दूँगी आप लोगों के लिए। ओके जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों के पॉजिटिव रिस्पांस का, आप लोगों की जो सी है क्यूरीज़ का, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में मुलाकात होती है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।